प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम डिविडेंड देना चाह रहे हैं लेकिन अभी दे नहीं पाएंगे, रिटेन अर्निंग में बैलेंस अवेलेबल है, पॉलिसी कह रही है दीजिए, सिनेरियो कह रहा है डिविडेंड पे कीजिए, कैश के इश्यूज हैं, क्या करें? फिर हम इस ऑप्शन की तरफ आते हैं। आपने किसी को रिवॉर्ड देना है, किसी को पेमेंट करनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ कैश उसको पेमेंट कीजिए, अवेलेबल है ओके, नहीं अवेलेबल है तो हम अपने वैल्यूएबल आइटम्स भी तो दे देते हैं कंपनसेशन में। आप उसे अपना कोई भी एसेट दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। बोनस इशू के केस में क्या होता है, हम डिविडेंड पे करना चाहते हैं, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम फ्री में शेयर्स इशू कर देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फॉर द कंपनसेशन ऑफ डिविडेंड एंड दिस इज कॉल्ड बोनस इशू, या फिर इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप इशू। एक चीज याद रखिएगा, बोनस इशूज ने आपके सिलेबस में सिर्फ यही एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। बोनस इशू क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स इशू किए जाते हैं, उसकी सबसे मेजर रीजन यही होती है फॉर द कंपनसेशन ऑफ डिविडेंड। लेकिन इसके अलावा भी रीजंस हो सकती हैं, और इसके अलावा क्या रीजंस हो सकती हैं? सम टाइम आपका शेयर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि वो शेयर होल्डर की रेंज में नहीं होता। जैसे फर्ज करो, इसको समझाने के लिए मैं आपको सपोज किए लेती हूँ, हम फर्ज करते हैं कि हमारे 1000 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत है $10 पर यूनिट, 10 पर शेयर। टोटल मेरा शेयर कैपिटल कितने का हो गया? $10,000। अब भाई ये $10 में हर कोई आपका शेयर परचेज नहीं कर पा रहा, उसकी रेंज से बाहर है। हम क्या करते हैं, हम अपनी टोटल शेयर कैपिटल की अमाउंट को भी चेंज नहीं करना चाहते। हम क्या करते हैं, इस प्राइस को आपके इन्वेस्टर की रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, एक शेयर नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देंगे और प्राइस को कम कर देंगे। हम कहेंगे कि भाई इसको ले आते हैं 5 पे, प्राइस को 5 पर शेयर होनी चाहिए, तो इसके ऑपोजिट आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए? 2000। तो इससे क्या होता है कि शेयर होल्डर की, इन्वेस्टर की रेंज में आ जाता है आपका शेयर, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस भी स्प्लिट हो जाती है। फिर इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकती है? और रीजन ये हो सकती है कि भाई सम टाइम आपके कैपिटल रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं, आप उनको कैपिटलाइज, रिजर्व ज्यादा हो गए, उनको कैपिटलाइज कर दो, रिजर्व्स में से अमाउंट को निकालो, शेयर कैपिटल में ऐड कर दो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे इररिडीमेबल आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं बोनस इशू की, लेकिन वो आपके सिलेबस में बोनस इशू को विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड डिस्कस करता है। ठीक है, तो भाई अब बोनस इशू के केस में हम करेंगे क्या, जो राइट इशू में किया। राइट इशू में क्या करते थे, राइट इशू के केस में आप देखते थे कि उस ऑप्शन, आपने जो ऑफर दिया है अपने शेयर होल्डर को, यस कम इन बेटे, वालेकुम अस्सलाम, कि हम ऑलरेडी शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स होल्ड किए हुए और कितने शेयर्स के केस में कितने न्यू शेयर्स हम उनको ऑफर करेंगे, वो रेशो दी होती है ना, राइट इशू रेशो दी होती है। इसी तरह बोनस शेयर इशू के केस में आपको वो रेशो देगा कि आप शेयर होल्डर को कितने एग्जिस्टिंग शेयर्स के बदले में कितने नए शेयर्स उनको ऑफर कर रहे हो। तो आपने क्या काम करना है, उस स्पेसिफिक रेशो को यूज करते हुए पहले स्टेप में यू हैव टू फाइंड आउट चलें भाई सुनिएगा, आपने बेटे इसमें सबसे पहले शेयर्स टू बी इश्यूड वो फाइंड आउट करने हैं अगेंस्ट बोनस शेयर, बोनस इश्यूएंस के अगेंस्ट में वो फाइंड आउट करने। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह आपने कल फाइंड आउट किए थे, आप करते हो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स ऑफर्ड
डिवाइडेड बाय शेयर्स हेल्ड। ये आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो बोनस के केस में फॉर द कंपनसेशन ऑफ डिविडेंड आप शेयर होल्डर को ऑफर कर रहे हो। अब उसके बाद क्या करोगे, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना और देखना है स्टेप नंबर 2 में एट व्हाट प्राइस, जिस प्राइस पे शेयर इशू किए जाते हैं उस प्राइस को कल हमने नाम क्या दिया था, इशुएंस प्राइस। और राइट इशू में आपने देखा था कि राइट इशू शेयर्स नॉर्मली मार्केट पार वैल्यू से ज्यादा पे और करंट मार्केट प्राइस से कम में इशू किए जाते हैं, वो प्रीमियम पे इशू होते हैं। बोनस में हमेशा ये बात याद रखनी है कि बोनस शेयर्स जो इशू किए जाते हैं शुड ऑलवेज बी एट पार वैल्यू, ये हमेशा पार वैल्यू पे इशू किए जाएंगे, ठीक है। इसके केस में प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होगा। तीसरा स्टेप जो आपने याद रखना है वो क्या है, स्टेप नंबर 3 जर्नल एंट्री। क्या हाँ, वो जो भी पार वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसके केस में वो उसने ऑलरेडी स्प्लिट करके आपको बताई भी होगी। आइएगा जनाब जर्नल एंट्री की तरफ आते हैं। उससे पहले मुझे बताइएगा राइट इश्यूज ऑफ शेयर की एंट्री आपने क्या पास की थी। डेबिट किसको किया था, बैंक को डेबिट किया था क्योंकि उसके केस में आपके पास पैसे आ रहे हैं। क्रेडिट किसको किया था, क्यों शेयर कैपिटल को क्रेडिट कब करते हैं, जब आप शेयर्स इशू करते हो। और किस प्राइस पे क्रेडिट करते हो, हमेशा पार वैल्यू। इसमें देखो शेयर्स तो इशू हो रहे हैं बेटे, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, उसको तो आपने क्रेडिट करना है, लेकिन डेबिट बेटे किसको करें, हमारे पास बोनस शेयर के केस में पैसे नहीं आ रहे तो बैंक को तो हम डेबिट नहीं कर सकते। इसलिए क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, रीजन को डेबिट करेंगे कि आपने बोनस शेयर इशू क्यों किए। रीजन को आपने क्या करना है, डेबिट करना है कि आप बोनस शेयर इशू क्यों कर रहे हो, उसके बिहाइंड रीजन क्या है। 2 रीजंस। अगर तो रीजन हुई कंपनसेशन ऑफ डिविडेंड, वो क्वेश्चन में क्लियरली ये बात मेंशन करेगा। अगर तो आपने डिविडेंड को कंपनसेट करना है तो फिर आपने किसको डेबिट करना है, रिटेलर। और अगर उसने क्वेश्चन में क्लियरली ये बात मेंशन नहीं की है, रीजन नहीं बताई है कि बोनस इश्यूएंस की रीजन क्या है, वो डिविडेंड के अलावा आप कुछ सपोज करोगे और डिविडेंड के अलावा अगर कोई और रीजन होगी तो आपने हमेशा डेबिट करना है शेयर प्रीमियम अकाउंट। नोट कीजिएगा, कल भी कुछ बातें की, अब पहले प्रैक्टिस की तरफ चाहते हैं और फिर फर्दर बातें करते हैं। ओपन योर बुक्स। एक बुक मुझे याद दीजिएगा, मेरे पास है नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आइए। पेज नंबर ब्लर है बेटे यहाँ पे, मेरा ख्याल है 246। देखो पेज नंबर 246, एग्जाम्पल नंबर 4। बेटा ये फैन ऑन करवाइए। स्टार्ट करें। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 4, Jazib Limited had following equity balances as on 1st January 2023. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में आपके पास पड़ा हुआ है 600 मिलियन और पार वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल के ऑपोजिट बताई जाएगी और वो कितनी है, ₹100 ईच। तो फिर इसका मतलब है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स अब तक कितने इशू हो चुके हैं, 6 मिलियन। अब तक कितने शेयर्स इशू हो चुके हैं, 6 मिलियन। पार वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई की, टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट आपके पास कितनी आई, 600 मिलियन। आपके पास शेयर प्रीमियम में पड़े हुए हैं 300 और रिटेन अर्निंग में इस वक्त कितने पड़े हुए हैं, ऑन 1st जनवरी 2023 आपके पास पड़े हुए 285 मिलियन। अब वो क्या कहता है,
1 जनवरी को स्टेटस उसने इक्विटी का आपको बता दिया और कहते हैं ऑन 5 फरवरी 2023 JL मेड अ बोनस इशू ऑफ 145 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। अब सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए जा रहे हैं बोनस के एंगेज में हम वो फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे फाइंड आउट करने, देखो रेशो आपको क्या दे रहा है, 1 शेयर ऑफर कर रहे हो 5 के एंगेज में, ऐसा है 1 शेयर इशू कर रहे हो 5 के एंगेज में, रेशो क्या बन गई 1/5। किससे मल्टीप्लाई करना है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर, और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 6 मिलियन। 6 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए या डायरेक्टली शेयर कैपिटल की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पे ही हुआ करता है। हाँ, अलग से वो नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर कर ले तो आप ये काम करोगे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, 600 का इंटू 1/5 किया, बताइए क्या आता है 120 मिलियन आपके पास बोनस इशू शेयर्स आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जहां उसने ये आपको कहा है कि बोनस इशू कर रहे हो 145 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड के एंगेज में, रीजन बताइए। अगर रीजन नहीं बताइए, आप सपोज करोगे अदर देन डिविडेंड इज द रीजन, और अगर अदर देन डिविडेंड रीजन हुई तो फिर आपने डेबिट किसको करना है, शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम को डेबिट करना और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना। चेक करो क्या उसने ऐसा किया, यस। और अगर वो कैश देता कि भाई साहब हम ये क्यों ऑफर कर रहे हैं, डिविडेंड इज द रीजन, तो चेंज क्या आता, शेयर प्रीमियम को डेबिट करने की बजाय आप रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करते। चलिए सीखते हैं एग्जांपल नंबर 5 में क्या सिखा रहा है। Ghalib Limited had following equity balances as on 1 जनवरी 2023। देखो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है, ऑन 24 अक्टूबर 2023 GL डिक्लेयर्ड अ बोनस डिविडेंड। अब बोनस इश्यूएंस के एंगेज में रीजन क्या है, डिविडेंड है। वर्किंग वैसी करोगे 20% किसका, पार वैल्यू का। पार वैल्यू कितनी है टोटल 600, उसका 20% लिया 120। यहाँ पे क्योंकि रीजन डिविडेंड हो गया हुआ है तो इसलिए आपने शेयर प्रीमियम को डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट करना है, रिटेन। हाँ जी बेटा जी, इज इट क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमें कुछ बातें सिखा रहा है, हम साथ ही उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। कल ना मैंने आपसे एक बात की कि बेटे नॉर्मली शेयर्स मार्केट अच्छी पोजीशन हो कंपनी की, इन्वेस्टर का आप पे ट्रस्ट ज़्यादा होता है तो आपके शेयर्स नॉर्मली पार वैल्यू से ज़्यादा में सेल हो रहे होते हैं, और जो ज़्यादा प्राइस में सेल हो रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम। अब जब प्रीमियम पे शेयर्स इशू करते हैं हम एंट्री क्या पास करते हैं, प्रीमियम पे जब शेयर्स इशू करते हैं पैसे आते हैं हमारे पास, आप जर्नलाइज क्या करते हो, पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट को डेबिट, शेयर्स इशू हो रहे हैं शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है क्रेडिट। शेयर प्रीमियम रिजर्व्स है और इक्विटी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन तमाम का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, क्रेडिट। तो जब क्रेडिट बढ़ता है उसे मजीद क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। इज इट पॉसिबल कि हमेशा मार्केट में आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो, शेयर्स प्रीमियम पे ही सेल हो, सम टाइम वर्स्ट कंडीशन आ जाती है, ऑनवर्ड शेयर्स प्रीमियम पे सेल होने की बजाय पॉसिबल है कि पार वैल्यू से कम में सेल हो, इसे कहते हैं शेयर्स इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसको जर्नलाइज हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक बात गौर से सुनिएगा, बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आपने गौर से बात सुननी है। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, कौन से वाले शेयर्स, जो फर्स्ट टाइम इशू किए थे वो वाले या फर्दर जो इशुएंस हुई वो वाले। अगर बेटे उसने फर्दर वाला आपके बुक में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जब आप इनिशियली शेयर ऑफर करो फर्स्ट टाइम और वो डिस्काउंट पे इशू हो तो फिर हम एंट्री को पास किस तरह करेंगे, उसने ये आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया। फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रहे हो, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, पैसे तो आ रहे हैं, मैंने क्या करना है, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। शेयर्स इशू हो रहे हैं, शेयर कैपिटल को मैंने क्या करना है, क्रेडिट ही करना है। फर्ज कीजिए मैं 2 मिलियन शेयर इशू कर रही हूँ और पार वैल्यू कितनी 10 है, तो ये मेरे पास कितना आया 20, लेकिन वो मार्केट में इस वक्त 2 मिलियन का शेयर के जो शेयर्स हैं एक शेयर 8 में बिक रहा है, ये मेरे पास कितना हो गया 16, 2 का मुझे क्या हो रहा है लॉस।
और इस लॉस को नाम क्या देते हैं? डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर। डिस्काउंट लॉस है, इसलिए आपने उसको क्या करना है? डेबिट करना है। आप क्या करोगे? डिस्काउंट को इटसेल्फ डेबिट करोगे, कितने से? 2 इंटू 2 कितने से डेबिट करोगे? 4 से। बट अगर वो क्वेश्चन में ये मेंशन करे कि फर्स्ट टाइम इश्यूएंस जब हुई वो प्रीमियम पे हुई, और क्योंकि प्रीमियम पे शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, वो प्रीमियम का बैलेंस आपकी इक्विटी का पार्ट बन चुका है, और ऑनवर्ड जो आपने शेयर्स इशू किए वो डिस्काउंट पे ऑफर हुए, वो डिस्काउंट पे बिके। ऐसी सिचुएशन में फर्ज कीजिए आपने प्रीमियम पे इशू किए थे, हम प्रीमियम की एंट्री पहले पास करते हैं। बैंक अकाउंट को आपने क्या करना है? डेबिट करना है। शेयर कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट करना है। और इसके अलावा आपने शेयर प्रीमियम को क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। 2 मिलियन शेयर की पार वैल्यू 10 थी, लेकिन वो कितने में बिके? इनिशियली एक शेयर 15 में बिका। ये मेरे पास कितना हो गया? 30, ये 20, और मेरे पास प्रीमियम कितने का आया? 10 का। अब बाद में जब मैंने फर्दर शेयर्स इशू किए, वो डिस्काउंट पे गए, वो पार वैल्यू से कम कीमत में बिके, वो भाई 8 में बिका एक शेयर। अब मैंने इसको जर्नलाइज कैसे करना है? ये देखो, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, मजीद 1 मिलियन शेयर इशू किया, और कितने में इशू हुए? 8 पे। टोटल कितने पैसे मेरे पास आए? 8 मिलियन। शेयर इशू हो रहे हैं, शेयर कैपिटल को मैंने क्या करना है? हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट करना है, और पार वैल्यू कितनी है? 10। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। वो क्या है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को बाय नेम मैंने रिकॉर्ड नहीं करना। मैंने क्या करना है? जो डिस्काउंट है वो ऑलरेडी जो शेयर प्रीमियम मेरे पास जनरेट हो चुका हुआ है उसके अंगेंस्ट में ऑफसेट करना है। सेम जिस तरह आपने IAS 16 में पढ़ा हुआ है कि जब एसेट सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के लिए हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं, और डेफिसिट आता है, कभी सरप्लस आता है। अगर पहले सरप्लस था और बाद में डेफिसिट आया, तो क्या सीखा हुआ है? डेफिसिट को आपने पहले उस सरप्लस के अंगेंस्ट में एडजस्ट करना है। सेम आपने यही काम यहाँ करना है। आप क्या करोगे? आपने यहाँ पे शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है? 2 से आपने इसको डेबिट करना है। तो ये भी तो किस में? नहीं, ये नहीं जाएगा। शेयर कैपिटल से सब चीजें रेलिवेंट, OCI का पार्ट, इक्विटी का पार्ट। क्या? लेकिन वो एडजस्टमेंट्स भी तो हो जाती है ना, वो सेट ऑफ होंगे। अगर ऑलरेडी डिस्काउंट होगा प्रीमियम, पहले उसको कैंसिल करेगा। किसने कहा है? हम ऑफसेट, OCI, डेफिसिट और सरप्लस एडजस्ट करते आए हैं। सरप्लस डेफिसिट के अंगेंस्ट में, डेफिसिट सरप्लस के अंगेंस्ट में एडजस्ट होता रहा। OI में कभी भी सरप्लस नहीं दिया, सरप्लस हमेशा OCI में पड़ा होता है। फर्स्ट टाइम डेफिसिट OI में जाता है। ठीक है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट में बिजनेस में जितनी भी सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर इशू किए जाते हैं, रिडीम किए जाते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन इनकर्ड नहीं होता। हमने रिपीट कर दिया। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है इनके अंगेंस्ट में एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। डिसाइडिंग वेदर टू गो टू अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अब यहाँ पे जनाब वैसे तो प्रीमियम कहाँ यूटिलाइज हो सकता है, उसकी एक लंबी लिस्ट है, वो आपको पॉइंट्स मेंशन करता है। उसके बाद अगला प्रोसीजर एज पर योर सिलेबस कि शेयर प्रीमियम को कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। अब तक आपने क्या पढ़ा और क्या देखा? हम शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट बोनस इश्यूएंस, और जब रीजन हो अदर देन डिविडेंड। दोनों सूत्रों में कहते हैं, देखो मैंने यहाँ पे शेयर प्रीमियम को डेबिट करके यूटिलाइज किया, शेयर प्रीमियम का बैलेंस कम हुआ। फिर से सुनिएगा, वो आपसे पूछेगा कि बताइए जब आपने प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए थे, आपका ये रिजर्व क्रिएट हो गया था, इस रिजर्व को कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है? इस टाइम आपके व्हाइट बोर्ड पे इसकी 2 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन क्या है? हम बोनस इशू के अगेंस्ट में शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी रीजन क्या है? आपके जो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं, वो जो डिस्काउंट है वो भी शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट
हो सकता है। Existence, accuracy इसके भी अलावा आप कह रहे हैं, तीसरी इससे रीजन पहले क्या हो सकती है, कंप्लीटनेस जब बेटे शेयर्स चेक नहीं इशू होते हैं उनके हमारे एंगेज पास में ये जो चार हमने ट्रांजैक्शन models पढ़े थे, कॉस्ट उन चार में इंकर्ड दो होती है liabilities भी थी। उसके याद है आप लोगों एंगेज में भी शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज हमने कौन-कौन सा किया model पढ़ा था? जाता है। और हमने शेयर creditors प्रीमियम पढ़ा? जब भी यूटिलाइज होगा उसका Creditors बैलेंस पढ़ा? कम होगा, और Advances शेयर to प्रीमियम का और बैलेंस advances कभी भी कम from- होगा, आप उसको advances- क्या करोगे? एडवांसेस फ्रॉम और तीन creditors रीजन की हो liabilities गई। नहीं। फोर्थ रीजन वो आपको क्या Advances बताता from है, customers और जब कंपनी को हम रजिस्टर्ड करते Creditors क्या हैं है? इनिशियल रजिस्ट्रेशन liabilities। हमने एक्सपेंसेस क्या इंकर्ड assets हुआ are generally करते tested for overstatement हैं, वो भी बाद में Liabilities are आप generally amortize tested for करते हो अपने understatement, शेयर generally। प्रीमियम के अंगेज तो लाइबिलिटीज को हमने लाइबिलिटीज तो में कभी generally भी क्वेश्चन में वो understatement का test आपको करना है। इन चार में से कभी भी ठीक है, कोई ये तो रीजन general- बताए और assets तो में हमें कीप generally क्या इन करना है? माइंड कि हम शेयर हाँ, प्रीमियम को इस- यूटिलाइज हम करेंगे, reverse उससे किया शेयर काम नहीं प्रीमियम करते। का बैलेंस कम ठीक है होगा, कि और जब assets शेयर में प्रीमियम trading का की- बैलेंस कम होगा शेयर प्रीमियम को कि क्या liabilities करेंगे, overstated नहीं की। डेबिट। तो हम अभी देखो उसने confirmation छोटी भी हो छोटी जाते हैं, एग्जांपल्स liabilities में। बनाकर आपको ये Liabilities में पॉइंट्स confirmation- क्लैरिफाई किए हैं। आइएगा बेटे भी भिजवा एग्जांपल देते हैं। नंबर 1 समझ में। गए? कोई मसला नहीं आता। लाइबिलिटीज ओवरस्टेट करेगी हमने जो हम पढ़े थे ना कि हमने बहुत गर्मी है आज फ्रॉड स्पेक्ट्रम हम पढ़े थे फ्रॉड एग्जाम्पल नंबर 1 में word कहता है अदील लिमिटेड हमने हैड discuss किया था फॉलोइंग management by इक्विटी outcome। बैलेंसेस एज ऑन Management by 1st outcome। जनवरी 23। मैनेजमेंट की देखें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल टोटल आपके पास 600 मिलियन का, पार वैल्यू 100, रिटेन्ड अर्निंग 15, शेयर प्रीमियम है ही नहीं है। शेयर प्रीमियम अगर है नहीं है तो फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी, मैं क्या जब करूँगा? शेयर प्रीमियम Poor है ही result नहीं है से उसकी करूँगा। एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, उसको Assets को यूटिलाइज ही understand नहीं किया जा करूँगा, liabilities सकता। फिर हमारी Poor मजबूरी result हो show जाएगी करके कि इसकी क्वेश्चन market में में जो picture अदर डाल दूँगा, रिजर्व्स share गिवन की है value। हम उन्हें यूटिलाइज करें, रिटेन्ड आज अर्निंग 190 मोस्टली रुपए यूटिलाइज value है। होती है। तो यहाँ पे वो कल क्या को कह रहा है, 88, On 16 April 2023, AL made a 20% right issue at par value. Normally right issue par value पे नहीं होता, कोई लेकिन यहाँ पे character उसने बैठा par खरीद value रहा पे right शेयर इशू किए हैं। वो मेरे जल्दी family से में- जर्नलाइज कीजिएगा। या कोई जब राइट इशू करते हैं पैसे आते हैं, ब्रोकर होता है बैंक अकाउंट को क्या करोगे, तरह के डेबिट। मखसूस शेयर से इशू हो रहे हैं, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, शेयर मुस्ताकी वाला, कैपिटल को क्या Omni करोगे, Group type। क्रेडिट। ये तो character कितने होते परसेंट पे, 600 का 20%, कितना हो गया, 120। उसके बाद कहते हैं इनको या इशू करने पे आपकी एक बंदा इशुएंस खरीदेगा कॉस्ट तो हुई है, वो government कितने नजर की आता है। हुई है, 1 वो मिलियन किसी की बंदे इनकर्ड हुई है इशुएंस करते कॉस्ट। करते 25 रुपए मार्केट वैल्यू अगर पे कर दी तो बेच पहले के- तो क्रेडिट डिसाइड कर लेते और हैं। सारी अगर चीजें इश्यूएंस हमारे- कॉस्ट पे कर दी गई है तो बैंक क्रेडिट, या और अगर maturity शेयर पेएबल पता है है। तो पेएबल क्रेडिट। Directly अब and डेबिट directly। किसको अब मैंने करें, डिपेंड कि आपने ये इश्यूएंस कॉस्ट किस में असल से में पे profit से- अब मैंने कर। huge अगर profit प्रीमियम पे- है Assets overstate तो कर रहा हूँ, प्रीमियम liabilities पहली understate कर रहा हूँ। प्रायोरिटी पे, और एकदम अगर पे- प्रीमियम नहीं है लोन तो का फिर नहीं, किसको ये यूज करना है, यार, आज रिटेन। 11 रुपए का था, तो यहाँ ये क्या 25 हमारे पास रुपए प्रीमियम cap है, लगा, अगले दिन से नो, 25 तो रुपए फिर cap किसको लगा, यूज करते करेंगे, करते ये रिटेन 80 अर्निंग। एंट्री क्या हो जाएगी, आवाम ने यस। अच्छा, इसमें ना इस नंबर पेज पे पे एक खरीदा, मिस्टेक है, 85 पेज नंबर करते 244। उसने एक कि टेबल value दिया हुआ है, 25 ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन शेयर मैंने इशू सारी सेल लिखा हुआ है। करके अपने पास इसमें इतना ना रखने के क्रेडिट मैं पे एक director point मिस्टेक है, शेयर कैपिटल को उसने बाकी क्रेडिट share- कर दिया, इसको सही कर दो। फिर अगला cycle ट्रांजैक्शन फिर दोबारा कॉस्ट जब इंकर्ड होती है, शेयर कैपिटल एक कभी भी साल। क्रेडिट फिर नहीं मैंने होता, उसको दी। ये एक या ना एक बैंक fraud क्रेडिट concept होता है है market में, या management पेएबल by कॉस्ट क्रेडिट होती है। ये करेक्ट कर लीजिए। कैमरा ऑन है, कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बैंक्स में और एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या सिखा रही है, Akil Limited had following equity balances as on 1st January 2023. सीरियस मैटर है, आपको पता नहीं चल फिर रहा से है शेयर कितने कैपिटल accounts हैं। 600 बैंक लीजिए, बैलेंस पढ़ेंगे इसमें ना next chapter प्रीमियम में। इन्वॉल्व इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, उसमें डिस्कस अब हमारी इक्विटी में प्रीमियम बी पड़ा हुआ है, और कितना पड़ा हुआ है, 120, और रिटेन्ड अर्निंग कितनी पड़ी हुई है, 85। अब फिर से वो कह रहा है कि आपने 16 अगस्त को पहले राइट इशू शेयर्स किए, और इस दफा राइट इशू शेयर्स आपने ऑफर किए बाकी तो चारों हम ऐसे लेके 150 चल पार रहे हैं। वैल्यू कितनी, लेकिन ये लायबिलिटीज वाले केस में एक्स्ट्रा रिस्क कौन सा है? 100, इश्यूएंस प्राइस इन दो liabilities कितनी, वाले केस 150, तो प्रीमियम कितना हुआ, 50। extra? कितने शेयर्स ऑफर हो रहे हैं, 1:4, Understatement 1/4 वाला, ठीक है? मल्टीप्लाइड ये बाय completeness वाला। तो यहाँ पे हमने 6 extra मिलियन, perform कितना करनी है, बनता है, assets में नहीं किए। ये एसेट्स में जनरली 6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इसका 1/4 लीजिए, कितना बनता है,
150। From अब क्या करोगे, source document पार to वैल्यू the- से मल्टीप्लाई करोगे तो शेयर कैपिटल Source document क्रेडिट, में इश्यूएंस प्राइस से check मल्टीप्लाई करते हैं करोगे कि तो कोई बैंक ऐसा में clue मिल जाए, कोई डेबिट, ऐसी और जो ऐसी पार liability वैल्यू में जो 100 book और में इश्यूएंस प्राइस नहीं आ रही। 150 का डिफरेंस है, उसके लिए 50 से standard में शेयर प्रीमियम को क्या करोगे, क्रेडिट। तो अब आपके शेयर procedures प्रीमियम होगा। अकाउंट में कितना बैलेंस हो जाएगा, वो process 120 ईयर के स्टार्ट में था, उसको लिख 75 लीजिए आपके पहला पास procedure प्रीमियम ये है, और आ गया, checking तो प्रीमियम का subsequent क्लोजिंग payment। बैलेंस कितना हो गया, 195। उसके बाद वो आपने- कहता है अब 30 इश्यूएंस जून कॉस्ट है 2024 5 मिलियन, वो 30 भी जून इंकर्ड हुई है, ये नहीं 24 का। बताया पे हो Company गई या creditors- नहीं पे हुई। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर certain लेंगे amount या देगी दोनों मेरी ऑप्शन creditor। बता देंगे कि भाई आपने क्या साहब करना बैंक को क्रेडिट करेंगे या पेबल को क्रेडिट तुम करेंगे, क्या अब अपने डेबिट किसको चेक करेंगे, कर लेनी है एग्जिस्टेंस शेयर Obligation, right hand ठीक है। obligation और अब आपका हमने किसको accuracy डेबिट और करना है, valuation, शेयर वो तो आपने प्रीमियम। confirmation अगर के शेयर साथ check प्रीमियम करना नहीं होगा वो तो तो हो गई। किसको यूटिलाइज करेंगे, completeness रिटेन है। अर्निंग। चलो बेटा फिर जी क्या जरा करेंगे? टेस्ट यू तीन अंडरस्टैंड, procedure। एग्जांपल पहला नंबर procedure 3 को क्या है? Checking देखो subsequent जल्दी से, payments। फिर आपसे 30 आपके जून की साथ credit कुछ है ना? और बातें डिस्कस जून के, करते तो सबसे पहले क्या होगा, पे हो होंगे। इसका बड़ा दोस्त प्रोसीजर है, आप जुलाई की, जुलाई 24 और अगस्त 24 बैंक स्टेटमेंट पकड़े, बैंक उसमें से पहली पेमेंट कौन सी की है, ये किस पेमेंट पार्टी को की, एक देखें एक क्रेडिटर्स में आ रहा है, ठीक है। दूसरी किसे की है जी, बी को, बी आ रहा है क्रेडिटर्स में, ठीक है, आ रहा है तो किया है पेमेंट। तीसरी सी को आ रहा है, चौथी डी को, ये क्यों किया, ये डी तो आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, रिस्क ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। कहाँ से आपको एरर मिल रहा है, चेकिंग सब्सिक्वेंट। अच्छा, अगली पेमेंट किस होगी कि एक एम्प्लॉय ने हमारे अगेंस्ट केस कर दिया था, वो हमारे उसकी हमें कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट डिसीजन दे दिया, कोर्ट ने डिसीजन हमारे अगेंस्ट दे दिया। अच्छा, अगर ये केस चल रहा था, इसकी प्रीवियस स्टैंड की हुई थी, मुझे नहीं की हुई, रिस्क ऑफ। अच्छा पहले तो मुझे बताओ Unrecorded liability। एग्जांपल नंबर Risk 3 of में जो unrecorded 300,000 liability। शेयर्स इशू या हो रहे हैं, कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करी है या सब्सीक्वेंट इशुएंस है, चेकिंग सब्सिक्वेंट पेमेंट। सब्सीक्वेंट याद इशुएंस है। कैसे आइडिया हुआ, अच्छी बात। शेयर कैपिटल में ऑलरेडी 600 मिलियन पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा प्रोसीजर क्या है, कंपेयरिंग द करंट ईयर्स लाइबिलिटीज ये क्रेडिटर्स विद प्रीवियस ईयर्स। आपके ए इजाफा आ रहा है, पिछले भी आ रहा था, बी भी आ रहा था, सी भी आ रहा था, ये डी पहले आ रहा था, इस साल क्यों नहीं आ रहा, इस साल फॉलो करेंगे मेरी बात, कंपेयरिंग द करंट ईयर्स क्रेडिटर्स विद previous year in order to check whether there is any creditor that was appearing in the previous year is not appearing in the current year। समझ गए? मैंने भी एग्जांपल नंबर 3 याद रहेगा। अच्छा ये कहाँ से आया, दोनों बातें, पहली सब्सिक्वेंट जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वैसे दूसरा? मुझे बताओ पार वैल्यू इसमें कितनी है।